पुलिस के डीएसपीज की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, पुलिस के डीएसपीज कैसे भर्ती होते हैं जी? डीएसपी डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। डीएसपी का कौन सा स्केल होता है, क्या इसको गाड़ी मिलती है, क्या इसको घर मिलता है जी? डीएसपी जो हैं ये कहाँ कहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं, क्या इनको थानों में लगाया जाता है, इनकी पोस्टिंग कैसे होती है, इनकी पावर कितनी होती है, इनके अंडर कितने एसएचओ काम कर रहे होते हैं या कितने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काम कर रहे होते हैं। डीएसपी को गाड़ी मिलती है जी, ये बड़ा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। डीएसपी को घर मिलता है जी, ये भी आप बहुत ज़्यादा पूछते हो इस तरह के क्वेश्चंस। और डीएसपी जो है उसकी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या उसको डायरेक्ट भर्ती कर लिया जाता है, सीएसएस में डीएसपी आते हैं या पीसीएस के थ्रू इंस्पेक्टर्स आते हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये मेरी आज की वीडियो स्पेसिफिकली डीएसपी के मुतल्लिक जी, उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या क्या होता है, इंडक्शन कैसी होती है, डिपार्टमेंट में कैसे आता है। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप अपने करियर को ग्रूम करने के लिए मुख्तलिफ जॉब्स कैसे ले सकते हो और उन जॉब्स के लिए होने वाले एग्जाम्स में कैसे कामयाब हो सकते हो, इंटरव्यूज़ में कैसे कामयाब हो सकते हो। इस तरह से मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होती हैं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करते हैं इस तरह के कोर्सेज में शामिल होने के लिए। उसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं एक लॉयर भी हूँ, कानूनदान भी हूँ, मेरा चैम्बर भी चल रहा होता है। 8-10 वकला मेरे साथ काम कर रहे होते हैं और वो ऑलरेडी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में क्रिमिनल, सिविल, हर तरह के लिटिगेशंस मामलात को देख रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। आपका अगर कोई इस तरह का इशू हो, सिविल का, क्रिमिनल का कोई भी इशू हो, टैक्स का इशू हो, कोई वेल्थ का इशू हो, कुछ भी हो, आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। दूसरे वकला से बहुत कम फीस में ले लूँगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच जी। इससे पहले के मौजू की तरफ आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाया करे। और आप कहीं मसरूफ भी हैं तो तब बाद में भी आप इसको देख लें। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो डीएसपी सबसे पहले आप नोट कर लें जी, डीएसपी डायरेक्ट पंजाब में नहीं भर्ती होते, केपीके में होते हैं, सिंध में शायद होते हों, बलूचिस्तान में होते हों, उसके अलावा पंजाब में नहीं होते जी डीएसपी डायरेक्ट भर्ती। एक बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में इंस्पेक्टर्स के तौर पे इंडक्ट होते हैं और ऊपर फेडरल में वफाक में सीएसएस में बतौर असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी आते हैं। डीएसपी डायरेक्ट पंजाब में भर्ती नहीं होते जी। डीएसपीज ने प्रमोट होकर आगे डीएसपी बनना होता है। इंस्पेक्टर के बाद इनका रैंक आता है बतौर डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी। तो ये सर्कल ऑफिसर होता है जी। इसके अंदर 2 या 3 थाने हो सकते हैं और उन 2 या 3 थानों का ये इंचार्ज होते हैं। सर्कल ऑफिसर कहलाते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स, एसडीपीओज इसको कहा जाता है। इस रैंक को ग्रेड 17 में होते हैं जी। इनको गाड़ी भी एंटाइटलमेंट है इनकी, इनके लिए घर भी है और ये ग्रेड 17 में है, गजेटेड हैं, गाड़ी घर मिलता है इनको जी। और उसके बाद फिर अगर कोई अवेलेबल हो, वेकेंट हो घर, तो तभी मिलता है, लेकिन मिल जाता है। सैलरी जॉब अच्छी होती है जी। फिर आप पूछते हैं इनकी सैलरी कितनी है जी। ये इसकी डीएसपी साहबान की सैलरी कर चुके, काफ़ी सीनियर रैंक हो चुका होता है डिपार्टमेंट, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 लाख से ऊपर ही होती है जी इनकी सैलरी। उसके साथ साथ व्यूअर्स, डीएसपी जो है इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? इसकी ट्रेनिंग होती है जी पुलिस कॉलेज सिहाला में और पुलिस कॉलेज चूंग में, दोनों जगह पे एडवांस कोर्स होता है जी। एडवांस ट्रेनिंग कोर्स उनको कहा जाता है। उसमें डीएसपी साहबान की ट्रेनिंग होती है और उसके साथ साथ जब ये डीएसपी प्रमोट होकर आगे एसपी के लिए इन्होंने जाना होता है, फिर उनका जूनियर कमांड कोर्स होता है जी। वो एक अलग से प्रोसेस है, उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो फिलहाल जो है एडवांस कोर्स होता है जी इनका। एडवांस कोर्स करने के बाद इनको डीएसपी प्रमोट किया जाता है या डीएसपी प्रमोट भी एडवांस कोर्स करते हैं। ये कोर्स ही 3 से 4 माह पर मुश्तमिल होता है। इसके साथ साथ इसके बाद इनकी जो है वो पोस्टिंग हो जाती है, इनकी ट्रेनिंग हो जाती है, इनका पासिंग आउट परेड हो जाती है और फिर वापस आके फील्ड में लग जाते हैं। उसमें उनको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती हैं, लॉ पढ़ाया जाता है, कानून पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ उस ग्रेड के, उस रैंक के मुताबिक अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें भी समझाई सिखाई जाती हैं। इन्होंने जाके एग्जेक्टिव पोस्टों पर ग्रेड 17 में पोस्टिंग लेनी होती है। तो इस तरह से कैसे इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को कंट्रोल करना है, उसके साथ साथ एग्जैक्टिव मामलात को कैसे देखना है और अपनी ये सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं तो इन्होंने सुपरविजन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इनको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ इनको असलहा का इस्तेमाल सिखाया जाता है, इनको पब्लिक डीलिंग सिखाई जाती है, पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है और इस तरह से इनकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं। इनको फिजिकली भी फिटनेस के लिए टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स मुकर्रर होते हैं, वो भी सारा कुछ सिखाते हैं। तो इनका ट्रेनिंग का शेड्यूल इस तरह का होता है कि सुबह से लेकर शाम तक इनको आहिस्ता आहिस्ता रूटीन के साथ साथ, चूँकि ये काफ़ी सीनियर हो चुके होते हैं, उनकी एज भी ज़्यादा होती है, तो उनको अप्रॉक्सीमेटली आहिस्ता आहिस्ता रूटीन के साथ इनको रिलैक्स करते हुए, रिलैक्सेशन देते हुए इनकी ट्रेनिंग होती है। इनकी ट्रेनिंग इतनी टफ नहीं होती और 3 से 4 माह में इनको पास आउट कर दिया जाता है एडवांस कोर्स जो है। पीटी परेड और ऑब्स्टेकल ग्राउंड्स भी होती है वहाँ पे भी इनको, लेकिन ये अपनी मर्जी से ही आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग पीटी परेड करते हैं। चूँकि इनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है और ये महकमे में काफ़ी सीनियर होते
होते हैं तो इनको वो सख्ती या वो चीज़ नहीं होती या वो टफनेस नहीं होती जो प्रोबेशनर कोर्स में डायरेक्ट आने वाले इंस्पेक्टर साहिबान, सब इंस्पेक्टर साहिबान या ASC साहिबान की होती है। तो इस तरह से इनको ट्रेनिंग में थोड़ा रिलैक्स रखा जाता है। वैसे भी ये गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ग्रेड 17 में होते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी हल्की होती है। उसके बाद फिर इनको फायरिंग रेंज में भी ले जाया जाता है, इनसे फायरिंग भी करवाई जाती है। असलहा का हाउ नाउ इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज महकमे के कर लिए होते हैं, सीनियर होते हैं काफ़ी, तो इस तरह से इनकी फायरिंग के साथ साथ भी इनको रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में सारी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं और इस तरह से इनका कोर्स पास आउट हो जाता है। एडवांस कोर्स जो है ये बेसिकली ग्रेड 17 में कन्फर्मेशन के लिए होता है और इसमें आने के लिए इनको फिर ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लॉ भी पढ़ाया जाता है, इनको ट्रेंड थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता किया जाता है। चूँकि इनकी एज ज़्यादा होती है, इनके सीनियर काफ़ी होते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज उन्होंने कर लिए होते हैं, हर चीज़ उन्होंने पास आउट की होती है, तो इस तरह से इनकी ट्रेनिंग इतनी टफ नहीं होती। उसके साथ साथ इनको पब्लिक डीलिंग और पब्लिक स्पीकिंग और फिर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ भी दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। इनको मॉब कंट्रोल करना, फिर इनको सुपरविजन करना, उसके साथ साथ इनको इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन दोनों तरह से इनको ट्रेंड और तैयार किया जाता है और इस तरह से इनको जो है वो जदीद साइंटिफिकल आलात का इस्तेमाल, उसके साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च और उसके बाद फिर मुलज़मों को चेस करना और पकड़ना साइंटिफिकली, उसके बाद फिर मोबाइल डाटों का इस्तेमाल और इस तरह से एक्सेस जो होती है वो भी सारी चीज़ें इनको साथ साथ सिखाई जाती हैं। ये उन चीज़ों से भी आशना हो जाते हैं। तो इस तरह से DSP साहिबान की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है जी और फिर ये वापस आकर डिस्ट्रिक्ट्स में अपने अपने काम अमूर सर अंजाम देने शुरू कर देते हैं। इनको ऑपरेशन विंग में भी लगाया जा सकता है, इनको सिक्योरिटी डिवीजन में लगाया जा सकता है, इनको इन्वेस्टिगेशन विंग में लगाया जा सकता है, इनको कहीं भी पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान में लगाया जा सकता है। ग्रेड 17 में चले जाते हैं और ये उसके बाद फिर इनकी सीनियरिटी का अहाता, इनके इख्तियारात काफ़ी बढ़ जाते हैं। इनको 2 या 3 थानों का इंचार्ज लगाया जाता है बतौर SDPO, सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर्स, SDPO। तो वो सर्कल के अंदर वही सारे इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जो ऊपर SP साहिबान करते हैं अपनी डिवीजन में। तो बड़े अजला में SP जो होते हैं वो डिवीजन्स में तैनात होते हैं, उनके अंडर 11, 12, 13, 15, 16 थाने हो सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो छोटे अजला हैं वहाँ पे SP साहिबान को जो है वो DPO लगाया जाता है या एडिशनल SP लगाया जाता है। तो इस तरह से DSP साहिबान जो होते हैं वो 3 या 4 सर्कल बन के या 5 सर्कल बन के वो एक SP ऊपर आ जाते हैं, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो DSP साहिबान जो होते हैं ये 2 या 3 थानों के इंचार्ज होते हैं। तो व्यूअर्स, DSP साहिबान ने कोर्स में भी जाना होता है, पेश भी होना होता है, उसके साथ साथ इन्होंने अपने डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखना होता है, अपने मातहत नफरी को भी देखना होता है, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी कंट्रोल करना होता है, उसके साथ साथ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को भी देखना होता है, उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी तफ्तीशें जो होती हैं चेंज होकर इनके पास आती हैं तो इन्होंने उन तफ्तीशों को भी करना होता है, उन इन्वेस्टिगेशंस को भी करना होता है। इस तरह से इनकी जिम्मेदारी इख्तियारात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर कितने पैसे चाहिए DSP बनने के लिए, कितनी बड़ी सिफारिश होती है। तो बेटा सिफारिश कोई नहीं होती, ना पैसे चलते हैं। मैं आपको बारहा ये चीज़ें बता चुका हूँ, ये नालायक स्टूडेंट्स के लेम एक्सक्यूज़ होते हैं। और दूसरी बात यह है कि DSP डायरेक्ट भर्ती भी नहीं होते पंजाब बेस पे, DSP डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स जो होते हैं उनमें से प्रमोट होके आते हैं और ये सारे के सारे महकमे के बहुत सीनियर रैंक्स होते हैं, ऑफिसर्स, इनको सबको पता होता है हर चीज़ का हाव नाउ होती है। ये कोई इम्मेच्योर किस्म के लोग नहीं होते और ना ही इन पोस्टों पे कोई बंदा ऐसा आ सकता है। उसके बाद फिर आप सवाल करते हो कि क्या सर ये इनको जो है वो दूसरे महकमों पे भी इख्तियारात हासिल होते हैं, इनकी पावर कितनी होती है। तो इनकी पावर इतनी होती है बुत्तर कि इनके जो 2 या 3 थाने इनके मतहत होते हैं, अपनी ज्यूरिसडिक्शन, अपने उस एरिया में इनको सारे के सारे इख्तियारात हासिल होते हैं पुलिस के मतलब भी, और अवाम जो क्रिमिनल्स जो हैं, जो लॉ शिकन लोग हैं, जो लॉ को ब्रेक करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो 2-3 थाने इनके मतहत होते हैं उनका भी डिसिप्लिन इन्होंने मेनटेन रखना होता है। इनके भी अवाम को जो कोई शिकायत हो वो भी ये सुनते हैं, उसके बाद साथ साथ उनका अजाला करते हैं। उसके साथ साथ इनको गजरेट होते हैं, ग्रेड 17 में होते हैं, इनको ACRs लिखने का भी इख्तियार होता है जी। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स अपने मातहतान की ये इनिशिएट करते हैं, इनिशिएटिंग ऑफिसर्स होते हैं जी। ये सबसे पहले ACR जो होते हैं वो DSP साहिबान लिखते हैं, फिर उसको SP साहिबान लिखते हैं, फिर DIG साहिबान काउंटर साइन करते हैं या एडिशनल IG साहिबान। तो इस तरह से अपने मातहतों का डिपार्टमेंटल का भी इनको इख्तियार हासिल होता है, उसके साथ साथ पब्लिक में भी, और क्रिमिनल्स के खिलाफ जितने भी एक्शन होते हैं उन सब में भी इनको इख्तियार होता है। कोर्ट्स में भी जाते हैं जी ये, उसके साथ साथ ये हर चीज़ करते हैं जिसमें तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ एविडेंस, उसके साथ कलेक्शन करना, उसके साथ साथ अदालतों में जाना, कोर्ट्स में जाना अपने, उसके बाद फिर विटनेस के तौर पे सारा कुछ करना, ये सारा कुछ सारा DSP साहिबान करते हैं जी।
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। जो कुछ तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशंस चेंज होकर इनके पास जाती हैं वो भी ये देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर आपका सवाल आ जाता है इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है जी। इनकी ट्रेनिंग बेटा लाहौर में होती है, उसके साथ साथ पुलिस कॉलेज सहाला में होती है। 2 जगह पे इनकी एडवांस कोर्स होता है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि कुछ लाइट सी ट्रेनिंग होती है, इतनी टफ नहीं होती, बिकॉज ये कुछ एज के भी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी सीनियर रैंक हो चुका होता है और महकमे में काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स ये करके आए हुए होते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से ये थी मेरी आज की वीडियो जी। डीएसपी साहिबान जो हैं वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं, किस किस तरह से ट्रेंड होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं और किन किस रैंक पे डायरेक्ट आते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आप उसको देखते रहें और फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच जी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।